So in the last lecture, we have seen how to solve the homogeneous equation. Homogeneous equation क्या होता है? dy by dx is equal to f1 upon f2, where f1 का डिग्री सेम होता है, f2 का हर एक टर्म का डिग्री सेम होता है, and there is no constant term involved. Then we call this equation as homogeneous equation, जिसमें हमको y is equal to v of x सब्सटीट्यूट करने के बाद हमको क्या मिलता है? सेपरेबल इक्वेशन फॉर्म. ओके, एंड देन सेपरेबल इक्वेशन फॉर्म के मेथड से इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो आपको v के टर्म में इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा. फिर v के टर्म को हम लोग y अपॉन x सब्सटीट्यूट करके वी गॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सो लास्ट लेक्चर वी हैव सीन दिस होमोजेनियस इक्वेशन इन x and y. Now we will see non-homogeneous equation in x and y where there is the constant involved. So equation of this type ax plus by plus c upon a1x plus b1y plus c1. अगर इस टाइप का इक्वेशन आया then what we do, we use the transformation equation. What is the transformation equation? is generally क्या होता है, आपका जो सर्कल है, अगर सपोज सर्कल यहाँ पे है, ओके, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल? h, k. इसका इक्वेशन क्या होगा? अगर पॉइंट मेरा h, k पे है, सर्कल का रेडियस r है, व्हाट इज द इक्वेशन? आई विल राइट द इक्वेशन. जनरल इक्वेशन आपका क्या होता है? नॉर्मल इक्वेशन जब ओरिजिन पे होता है सेंटर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो इन जनरल if you have origin shifted to some other point, मतलब यहाँ पे origin नहीं है, वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, x minus h and y minus k. So we will write x minus h the bracket square plus y minus k the bracket square is equal to r square. So x minus h को हम कैपिटल x लेंगे और y minus k को हम अगर कैपिटल y लेंगे तो आपको ओरिजिनल फॉर्म सर्कल का मिल जाता है. मतलब क्या किया आपने, ये जो इक्वेशन का कोऑर्डिनेट h, k था, वहाँ पे शिफ्ट करके, ये ट्रांसलेट करके जो ओरिजिनल है उसको शिफ्ट करके आपने यहाँ पे h, k पे आपका नया एक्सिस बनाया. तो नए एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? कैपिटल x इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, कैपिटल y इज इक्वल टू वाई माइनस के. तो वही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन जनरल यूज कर रहे हैं. एक्स स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम यूज करेंगे. देन व्हाट विल हैपन इफ आई सब्सटीट्यूट इन दिस फर्स्ट न्यूमरेटर में, अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे ये वाला इक्वेशन मिलेगा. कैसे मिलेगा? a इंटू कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस b इंटू कैपिटल वाई प्लस के प्लस सी, राइट. फिर हम क्या करेंगे? a कैपिटल x प्लस b कैपिटल y प्लस क्या बचा अपने पास? a एंड h बचा, सो ah प्लस b एंड k बचा, तो इट इज bk प्लस c. मतलब मैंने क्या किया? इट इज ax प्लस by प्लस ah प्लस bk प्लस c. सिमिलरली ये सेकेंड वाले में भी वही करेंगे. ओके, सो ये मेथड ना थोड़ा लेंदी है, मतलब आपको अगर एक स्टेप याद से करना पड़ेगा. पहले हमने क्या किया? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन किया. ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से मुझे ये वाला इक्वेशन मिला. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये वाला कंपोनेंट नहीं चाहिए, ये जो ब्रैकेट में है वो कंपोनेंट नहीं चाहिए. वो कंपोनेंट अगर मुझे नहीं चाहिए तो आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k सच दैट it will satisfy both the equations simultaneously. ah plus bk plus c is equal to 0 and a1h plus b1k plus c1 equal to 0. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तब भी पॉसिबल है जब मेरा ये वैल्यू, जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है इसका a इंटू b, a1 b1, ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है चार कंपोनेंट्स का, ये वाला कंपोनेंट, चार कंपोनेंट का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो मुझे इसका सॉल्यूशन मिलेगा. ओके, आई विल गेट द सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन. साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन मुझे एक ही मिलेगा. कब मिलेगा? जब मेरा ये जो टर्म है
नॉन जीरो है। ओके, देन वी विल इक्वेट दिस टर्म इक्वल टू जीरो। अगर हमने इसको ये दोनों कंपोनेंट को जीरो बना दिया, देन व्हाट विल हैपन, if we put h and k in such a way that this will happen, then वो प्लस वाला टर्म चला जाएगा and we will get d कैपिटल y। पहले क्या था, dy by dx था। ओके, अभी क्या है, d कैपिटल y by dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y, सॉरी ax प्लस by अपॉन a1x प्लस b1y। सो ये जो फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट किया आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन, ये वाला फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट है, कैन आई से दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन, इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। यहाँ पे अगर मैं y इज इक्वल टू कैपिटल Y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस वी, सॉरी मेरा गलती हुआ यहाँ पे, क्योंकि डिग्री दोनों का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का 1 है और उसमें एक भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। सो इट इज v प्लस dv बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ax प्लस b टाइम्स वी एक्स अपॉन a1x प्लस b1 टाइम्स वी एक्स। तो इसमें से मैं x कांस्टेंट निकाल सकता हूँ, x बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ऑल दिस इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू टर्म्स ऑफ v। तो लास्ट के लेक्चर में, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व होता है तो ये वाला इक्वेशन हम यूज एज इट इज नहीं कर सकते, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। सो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वी गॉट द सॉल्यूशन विच इज द होमोजीनियस सिस्टम। सो होमोजीनियस का मेथड रिपीट करेंगे एंड होमोजीनियस के मेथड से ये सम सॉल्व करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल जब आप देखोगे तो आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। ओके, so let us take the example of this equation. Consider this 2x minus y plus 1 dx plus 2y minus x minus 1 dy is equal to 0। अभी इसको हम लोग पहले उस फॉर्म में लिखेंगे, dy by dx बताओ क्या आता है, तो वो फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट इज द इक्वेशन विल बिकम, y का टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखना है, x के टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। ओके, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। देन dy अपॉन dx एंड इसके नीचे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 2x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन 2y माइनस एक्स प्लस 1। सो ये आ गया आपको। आफ्टर दैट ये माइनस साइन अंदर लेके गए तो क्या होगा, y पॉजिटिव होगा, x निगेटिव होगा। सो y माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 2y माइनस एक्स माइनस 1, ये मिला आपको। इज इट नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. What is the problem? Problem is the constant, constant है इसीलिए Constant. प्रॉब्लम। अगर मैं डायरेक्टली वी एक्स सब्सटीट्यूट करूंगा तो मेरा एक्स एक्स कैंसिल नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट जो इन्वॉल्व है वो प्रॉब्लम देते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल पुट एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। इससे अपना डी एक्स चेंज होगा क्या, dx will be capital dx and dy will be capital dy, right? क्योंकि h is a constant term, h का डेरिवेटिव 0 होता है, इसीलिए dx is equal to capital dx and dy is equal to small dy। तो इससे आपको डेरिवेटिव पे कोई असर नहीं पड़ता। सो dy by dx को हम लोग जब ये इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि h एंड k का वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए, तो ही फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, now we put, what will happen, we will substitute in this particular equation y minus 2x minus 1। क्या होगा, ये y को कैपिटल y बना दो, x को कैपिटल x बना दो, y के जगह पे क्या आएगा k, x के जगह पे क्या आएगा h एंड माइनस 1। सो आपको अगर एक ही स्टेप में आंसर निकालना है तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एज इट इज इक्वेशन को लिखना है, इंस्टेड ऑफ y यू हैव टू पुट k, इंस्टेड ऑफ x यू हैव टू पुट h। तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ये समझा डायरेक्ट कैसे करना है, एंड ये y माइनस 2x है, वहां पे कैपिटल y माइनस 2x आ जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 2y माइनस एक्स, इसके जगह पे 2 कैपिटल y माइनस एक्स आ गया, एंड प्लस ब्रैकेट में y के जगह पे k
x के जगह पे h डाल दिया। अभी मुझे क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को जीरो बनाना है। कैसे बनाऊंगा मैं जीरो, कौन से वैल्यू के लिए ये दो इक्वेशन जीरो होंगे? लेट अस सॉल्व इट। k माइनस 2h इक्वल टू 1 एंड नेक्स्ट वाला इक्वेशन क्या बनेगा, 2k माइनस h इक्वल टू 1। सॉल्व दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली। क्या करूंगा मैं, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, टेल मी कैसे? मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 2 को करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो लेट अस इक्वेशन 2 प्लस को, ये जो इक्वेशन प्लस ओके 4k माइनस 2h इक्वल टू 2 कर दिया, तो ये कैंसिल कर देते। अभी ये वाला और ये वाला है अपने पास, क्या करेंगे, व्हाट इफ वी टुक माइनस साइन, ये वो माइनस वाला प्लस प्लस करेंगे, हाँ और ये ये माइनस, माइनस हो जाएगा, वो ओके। कैंसिल हो जाएगा फिर मिडल k पार्ट। माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 3k एंड ये 2h विल गेट कैंसल आउट, 1 माइनस 2 इज माइनस 1। सो k का वैल्यू क्या मिला आपको, k का वैल्यू मिला 1/3। ओके, नाउ h का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में 1/3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/3 माइनस 2h इज इक्वल टू 1। सो इसको अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, माइनस 2h इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई 2/3। सो 2 विल गेट कैंसिल, माइनस h इज इक्वल टू 1/3 आया, माइनस h इज इक्वल टू 1/3, सो h विल बी माइनस 1/3। ओके, सो ये दो वैल्यू मिला, k इज इक्वल टू 1/3, h इज इक्वल टू माइनस 1/3। सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्या मिला आपको वैल्यूज, h का वैल्यू मिला माइनस 1/3, k का वैल्यू मिला 1/3। ओके, दिस वैल्यूज वी विल सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन। सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, क्या मिला था अपने को, किसी को याद है तो, ये डाला है मैंने शायद, k इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/3 मिला था। ये कॉपी पेस्ट में गड़बड़ होता है थोड़ा। k is equal to positive 1/3 and h is equal to minus 1/3, these two values। ओके, अगर आपको नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखो फिर से, 1/3 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, प्लस 2/3, 1/3 प्लस 2/3 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। सो ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। सो h इज इक्वल टू माइनस 1/3, k इज इक्वल टू प्लस 1/3। ओके, अभी ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट किया तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y माइनस 2x अपॉन y माइनस 2x अपॉन दिस इज इक्वल टू y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस x। सो ये आपको इक्वेशन मिला, कौन से फॉर्म में है, होमोजीनियस फॉर्म में मिला आपको अभी, होमोजीनियस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अभी क्या करेंगे, अपना ओरिजिनल मेथड, दैट इज y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स किया तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। फिर से सब्सटीट्यूट करके दोनों तरफ सब्सटीट्यूट करो, dy बाई डी एक्स के जगह पे ये रखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू y के जगह पे वी एक्स रखा माइनस 2x एज इट इज 2vx माइनस एक्स। तो x को हम लोग कॉमन निकाल के कांस्टेंट x को कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, v माइनस 2 अपॉन 2v माइनस 1, v माइनस 2 अपॉन 2v माइनस 1, x को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। इज दिस क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, सो ये जो मेथड है ना, ये बहुत लेंदी मेथड है। सो अगर आपको बाकी 5 नहीं आ रहे, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन में पूरे 6 के 6 डिफरेंशियल इक्वेशन रहेंगे क्वेश्चन 2 में, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये वाला मेथड अगर आया ना नॉन होमोजीनियस, तो लास्ट में सॉल्व करो क्योंकि ये बहुत लेंदी होता है मेथड, ठीक है। अगर आपके पास और कोई आ नहीं रहा है तो ये सॉल्व करो, ओके।
तो बट ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, क्योंकि ये अगर सॉल्व किया ना तो पहले दो मेथड अपने आप रिवाइज हो जाएंगे आपके, पहले दो मेथड अपने आप रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि सब कंसेप्ट यूज हो रहे पहले वाले मेथड्स के। ओके, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस टू अपॉन टू वी माइनस वन, ये प्लस वी था, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस वी हो जाएगा। अभी फिर से अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सो वी माइनस टू एज इट इज, माइनस वी इंटू टू वी क्या होगा, माइनस टू वी स्क्वायर, एंड माइनस वी इंटू माइनस वन क्या होगा, प्लस वी हो जाएगा। ओके, देन इसको सिंप्लीफाई करो। अगर कोई भी स्टेप में डाउट है तो पूछना। ओके, this is equal to what happened, v plus v is 2v, so minus 2 as it is लिख दिया ये वाला टर्म, v plus v is 2v and ये क्या होगा, माइनस टू वी स्क्वायर, माइनस टू वी स्क्वायर अपॉन टू वी माइनस वन। ये किसके लिए है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, x इंटू डी वी बाई डी एक्स, और ये अगर इस साइड शिफ्ट करेंगे उससे पहले मैं ना ये जो 2 है कॉमन निकालूंगा इसमें से, तो दैट वो शिफ्टिंग थोड़ा आसान हो जाएगा। सो 2 अगर कॉमन निकालूंगा तो क्या बनेगा डिनोमिनेटर, इफ आई टेक 2 कॉमन, व्हाट विल बी द डिनोमिनेटर, 2 टाइम्स 1 सॉरी माइनस 1 प्लस वी माइनस वी स्क्वायर। तो आपका अगर एक और स्टेप में लिखता तो आपको ये क्लियर हो जाता, माइनस टू प्लस टू वी माइनस टू वी स्क्वायर, उसमें से 2 कॉमन निकाला तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, माइनस वन प्लस वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू वी माइनस वन। अभी x के टर्म राइट हैंड साइड पे लेने, y के टर्म सॉरी v के टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लेने। सो इट इज टू वी माइनस वन, ये उल्टा हो जाएगा, टू वी माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस वी माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx अपॉन x। ओके, 2 टाइम्स dx अपॉन x। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हाउ यू विल इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या आएगा इंटीग्रेशन, राइट हैंड साइड का क्या आएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, टू आएगा, टू log of x प्लस log of c विच इज अ कांस्टेंट टर्म। ये बाद में सॉल्व करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड का देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, सर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ। सर वो जो इंटीग्रेशन है ना, वो जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है ना वो इंटीग्रेट हो रहा है ऊपर, तो फिर माइनस ये तो मतलब लॉग इसका ये जो है ना, क्या है, क्या आता है, व्हाट इज द इसका डेरिवेटिव, माइनस टू वी आएगा, नहीं टू वी आएगा, ओनली टू वी, नो माइनस टू वी हाँ माइनस टू वी प्लस वन, बट यहाँ पे क्या है टू वी माइनस वन, सो मैं ओवरऑल को निगेटिव साइन दे देता हूँ, राइट। ये स्टेप समझा कि टू वी माइनस वन है, बट यहाँ पे उल्टा मिला माइनस टू वी प्लस वन, मतलब साइन चेंज है, तो मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा इंटीग्रेशन को। सो ये वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस टू वी प्लस वन अपॉन माइनस वन प्लस वी इंटू डी वी। नाउ यू कैन राइट दिस इज एज माइनस लॉग ऑफ माइनस वन प्लस वी माइनस वी स्क्वायर। ओके, ये माइनस साइन इसके लिए आया क्योंकि एफ डैश जो है वो निगेटिव में आ रहा है आपका, ये जो ओरिजिनल है वो पॉजिटिव है, बट आपका वैल्यू एक्चुअल में निगेटिव में आ रहा है। इसीलिए दो तरह से कर सकते हैं, या तो डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन निकालो या फिर न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन निकालो। सो मैंने न्यूमरेटर से निकाला। सो व्हाट इज दिस टर्म, इट इज लॉग ऑफ, ये जो टर्म है इसका निगेटिव पावर, मतलब माइनस वन प्लस वी माइनस वी स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वन अपॉन दिस टर्म, अगर मुझे पॉजिटिव लॉग लेना है। वाई इट इज सो, बिकॉज इट इज रेज टू माइनस वन, लॉग में पावर यहाँ पे आ जाता है, माइनस वन मतलब क्या, वन अपॉन दैट नंबर। सो इट इज in the next step which we can write over here, in the next step what we can say, it is log of 1 upon minus 1 plus v minus v square is equal to log x square plus log c is log of cx square
ओके, सो अभी नेक्स्ट करेंगे, मतलब क्या इसका, दोनों तरफ से लॉग हटा दिया, 1/-1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। अभी दो रिसब्स्टिट्यूशन करने, वाई दो रिसब्स्टिट्यूशन, पहले वी हमने पुट किया था कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स, बिकॉज कैपिटल वाई इज इक्वल टू वी टाइम्स एक्स, तो फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/-1 प्लस y अपॉन x माइनस y अपॉन x द ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं बताता हूँ। व्हाट विल हैपन, इट इज 1/-1 प्लस y बाय x, कैपिटल y बाय कैपिटल x है, प्लस y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी टाइम्स एक्स स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्स टर्म कैंसिल, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बचेगा यहाँ पे इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, 1 दिस टर्म, 1/-1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ओके, नाउ रीसब्स्टिट्यूट, क्या रीसब्स्टिट्यूशन है, हमने जो कैपिटल एक्स लिया था वो क्या है, स्मॉल एक्स माइनस एच, हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, सो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच, सिमिलरली कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के, तो ये सब्स्टिट्यूशन फिर से करेंगे, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, सो एक्स माइनस एच, एच का वैल्यू -1/3, सो इट इज एक्स प्लस 1/3, और y माइनस के का क्या था, k का वैल्यू पॉजिटिव 1/3, तो इट इज y माइनस 1/3, सो सब्स्टिट्यूट x के जगह पे x माइनस 1/3 एंड y के जगह पे y माइनस 1/3, हर जगह x एंड y, कैपिटल x एंड y के जगह पे वो जो वैल्यूज मिला था वो सब्स्टिट्यूट किया, then we got this answer, this is the general solution। अभी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, why can't I call this as a general solution, इसको जनरल सॉल्यूशन में क्यों नहीं बोला, थिंक एंड आंसर। सर वो जो इक्वेशन, मतलब जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है ना, उसके अंदर हमने स्मॉल एक्स, हाँ, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई था, सो आपको ये जो तो फिर हम इक्वेशन लोग का ने ना उस द सेम रीजन इज अप्लाइड ओवर हियर। आपका जब भी आप होमोजीनियस वाला मेथड करते हो, द सेम रीजन why we can't call this as a general equation, this as a general solution, because this is a solution in terms of v and small x, whereas अपना original equation is in terms of small x and small y। so आपका general equation का solution भी किसके टर्म में होना चाहिए, small x and small y के टर्म में, और उसमें कोई भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए एंड कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, देन वी कॉल इट एज अ जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो हम लोग को ये बात ध्यान में रखनी है हर एक केस में कि आपका जो ओरिजिनल वैल्यूज है, आपका इक्वेशन अगर y एंड स्मॉल x में दिया है तो आपका जनरल सॉल्यूशन में भी स्मॉल x स्मॉल y आएगा। ओके, अभी ये वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज राइटिंग दिस इक्वेशन इनटू दिस फॉर्म, ax प्लस by प्लस c, a1x प्लस b1y प्लस c1। इज दिस क्लियर, इसमें कोई मिस्टेक है तो पॉइंट आउट करो फर्स्ट पार्ट में। क्या करना है अपने को, y के टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, x के टर्म को, dx के टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3y माइनस 7x प्लस 7 अपॉन 7y माइनस 3x प्लस 3।
ओके, अभी वो जो माइनस साइन है उसको हटाने के लिए हमने ये किया। आप अगर चाहिए तो माइनस साइन रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं कि माइनस साइन निकालना ही है, रखेंगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ टेल मी what we have to substitute। स्मॉल सर वो x जो इज इक्वल, स्मॉल हाँ बोलो बोलो शहनाज। सर सर वो जो स्मॉल एक्स है ना उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कैपिटल एक्स प्लस एस से, और फिर वाई को कैपिटल वाई प्लस के। ओके, देन आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन वी गेट 7x की जगह पे 7 कैपिटल एक्स लिखा, -3y की जगह पे -3y लिखा, प्लस, और पूरा इक्वेशन लिखेंगे, प्लस में पूरा इक्वेशन लिखेंगे, x के जगह पे h और y के जगह पे k सब्स्टिट्यूट करके। ये स्टेप याद रखो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही स्टेप 2 स्टेप में करना पड़ेगा। कैसे 2 स्टेप में? आपका है 7x -3y प्लस 7, सॉरी -7 इक्वल टू 7 इंटू कैपिटल एक्स प्लस एच -3 इंटू कैपिटल वाई प्लस के -7। सो ये क्या होगा, 7x प्लस 7h -3y -3k -7। So it is 7x -3y plus 7h -3k -7। सो इतना सब स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। डायरेक्टली कैसे लिखना है, एक्स एंड वाई के जगह पे पहले ये दो जो टर्म है एज इट इज़ लिखना है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से, और फिर सेकेंड टर्म पूरा इक्वेशन लिखना है, पूरा इक्वेशन लिखना है, एक्स के जगह पे एच रख के वाई के जगह पे के रख के। ओके, दैट इज़ अ शॉर्ट हैंड मेथड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हम लोग, अभी हम बड़े हो गए हैं, एसवाई में आ गए हैं, तो ये छोटे छोटे स्टेप अवॉइड करेंगे इतना बड़े प्रॉब्लम में। ओके, देन क्या करना है आपको, ये जो दो टर्म आए हैं उसको ज़ीरो बनाना है, ये जो दो टर्म आए हैं उसको ज़ीरो बनाना है। कैसे बनाओगे, विल ज़ीरो बना के आपको h इज इक्वल टू 1 k इज इक्वल टू 0 आएगा। हाउ दिस फॉर्म, I will write over here 7h minus 3k minus 7 equal to 0 है ना, so it is equal to positive 7 and अपना क्या है 7k minus माइनस 3h थ्री एच equal इक्वल to, टू -3। so ये थोड़ा हम लोग बदल देते हैं, इसको हम लोग h के नीचे h और k के नीचे k के फॉर्म में लिखते हैं। so it is -3h plus 7k इक्वल टू -3। ऐड करो दोनों को, क्या होगा, 4h -5 -4 के -4 equal to 4। So what is h minus k? 1। h minus k is equal to 1। ये थर्ड इक्वेशन लिख लो, और फोर्थ इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल जो इक्वेशन है 7h minus 3k एंड यहाँ पे -3h -7k, सॉरी प्लस 7k इक्वल टू 7 इक्वल टू -3। अभी इसको क्या करेंगे, पहले हमने ऐड किया था, अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो प्लस जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, 10h तो यहाँ पे h प्लस क्या आएगा, सॉरी 7k इज पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन रहेगा, h प्लस के इज इक्वल टू 1 आएगा। हाँ बोलो, 10h माइनस 10k इक्वल टू सर प्लस, सर वो माइनस होगा ना। ओके ओके यस, प्लस प्लस ओके, तो h माइनस के इज इक्वल टू 1, ये क्या है, फोर्थ इक्वेशन। अभी थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करो, क्या मिलेगा, h प्लस के इज इक्वल टू 1, h माइनस के इज इक्वल टू 1, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2h इज इक्वल टू 2। 2h इज इक्वल टू 2 मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू 1,
दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 1। अभी h इज इक्वल टू 1 कोई भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो, कोई भी इक्वेशन में 1 2 3 4 कोई भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो, क्या मिलेगा आपको k का वैल्यू? सर 0। So what we got, h is equal to 1 and k is equal to 0. So ये क्या है? Solution by simultaneous equation. So ये जो इक्वेशन, दो इक्वेशन है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मुझे क्या मिला? h is equal to 1, k is equal to 0. फिर dy by dx करेंगे। dy by dx क्या है? 7x minus 3y, 7y minus 3x. ओके, सॉल्व करो ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन है। Homogeneous equation, what is the solution? Put y is equal to v times x, so dy by dx is equal to v plus x times dv by dx. सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करो, सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा? इज दिस डाउट, एनी डाउट ओवर हियर? v plus x times dv by dx is equal to 7 minus 3v upon 7v minus 3. इसमें कुछ डाउट है क्या? नो सर। ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा लिटिल बिट ट्रिकी प्रॉब्लम है बट मज़ा आएगा आपको। तो हमारा क्या था? v प्लस ये था, तो v यहाँ पे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है आपको, नॉर्मल तरीका है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 माइनस 3v माइनस 7v स्क्वायर प्लस 3v, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया। अभी क्या होगा, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? ये -3 प्लस 3 विल गेट कैंसल आउट, आपका क्या बचेगा? 7 माइनस 7v स्क्वायर अपॉन 7v माइनस 3। ओके, अभी इसको यहाँ पे लेफ्ट जाओ, v के सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, x के सभी टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो। ठीक है, फिर इंटीग्रेट करो दोनों साइड। सो 7v माइनस 3 अपॉन 7 माइनस 7v स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx बाय x। सो इट इज 1/7। ओके, यहाँ पे मैंने वो वाला मेथड क्यों नहीं यूज किया, f dash x upon fx वाला मेथड? I have not used this method in this integration. क्या होता डेरिवेटिव? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होता? -14v। तो इसको मैं अगर एडजस्ट करता -14v को न्यूमरेटर में, तो मुझे क्या करना पड़ता? इक्वेशन को, न्यूमरेटर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट इज -14v माइनस 6 अपॉन 7v स्क्वायर, सॉरी 7 माइनस 7v स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा। सो इट इज अपना पहला टर्म तो अच्छे से कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 14v अपॉन 7 माइनस 7v स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स 7 माइनस 7v स्क्वायर। सो पहले वाला टर्म का इंटीग्रेशन लॉग के टर्म से कैलकुलेट होता, पर सेकेंड वाले टर्म में प्रॉब्लम आ जाता। सेकेंड वाला टर्म 1 माइनस वी स्क्वायर है ना, 1 माइनस वी स्क्वायर का वैल्यू नहीं अपने पास इंटीग्रेशन में। वी डोंट नो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। इसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर ऐसा है जहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, ये f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तब हम क्या करेंगे? हमने पार्शियल फ्रैक्शन सीखा था। किसमें सीखा था पार्शियल फ्रैक्शन? याद है आपको किसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन सीखा था? ओके, लेट मी रिपीट, पहले वहां तक पहुंचने दो फिर देखते हैं। सो लेट अस सी, इंटीग्रेशन को एज इट इज रखा, 1/7 को बाहर निकाला,
7 को इस तरफ लेके गए तो इट इज 7 टाइम्स dx बाई एक्स। राइट हैंड साइड का तो आएगा ही आपको 7 इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, सो इट इज log x रेज टू 7 प्लस log c विच विल बिकम log ऑफ a इंटू बी का क्या होता है log a प्लस log b इज log ऑफ a इंटू बी log ऑफ c x रेज टू 7। सो राइट हैंड साइड में कोई डाउट है क्या? ये जो राइट हैंड साइड यहाँ तक कैलकुलेट किया वहां तक कोई डाउट है क्या? लेफ्ट हैंड साइड का बाद में देखते हैं। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। सो आई विल यूज पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन अपने पास क्या है 7v माइनस 3 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। 1 माइनस वी स्क्वायर आई कैन राइट 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी। 1 minus v square is equal to 1 minus v into 1 plus v, which is equal to a upon 1 minus v plus b upon 1 plus v. Yes or no? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो टर्म है यहाँ पे मल्टीप्लाई करो पूरा, तो आपको सिर्फ क्या बचेगा 7v माइनस 3 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस वी कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा 1 प्लस वी मिलेगा यहाँ पे, प्लस b इंटू यहाँ पे 1 प्लस वी का कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा 1 माइनस वी। ओके, ये मिला। अभी अपने को क्या करना है, ये वाला टर्म को 0 बनाना है। सो पुट v इज इक्वल टू 1 ऑन बोथ द साइड, व्हाट विल हैपन, ये वाला टर्म 0 बनेगा, 7 माइनस 3 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस वी, 1 प्लस 1 इज 2 प्लस b इंटू 0। So it is 4 is equal to 2 times a, 4 is equal to 2 times a, क्या देगा आपको a is equal to, you will get a is equal to 2, right? अभी सेम वे से b is equal to अगर मैं -1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म बचेगा, तो क्या होगा 7 इंटू -1 -3 इक्वल टू a into -1 minus a into v is equal to -1 है, so a into 0 plus b into 1 minus minus will become plus, so v 1 plus 1 b is equal to 2, so it is 7 into -1 it is -10 is equal to 2b। so b का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, b का वैल्यू क्या मिलेगा -5। सो a का वैल्यू आपको मिला 2, a का वैल्यू मिला 2 अपॉन 1 माइनस वी, एंड b का वैल्यू क्या मिला -5। सो यहाँ पे माइनस साइन मैंने नीचे शिफ्ट किया, यहाँ पे प्लस साइन है ना, तो यहाँ पे शिफ्ट किया 2 अपॉन 1 माइनस वी -5 अपॉन 1 प्लस वी। सो अभी आपको इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 अपॉन 1 प्लस वी, 2 को बाहर निकालो, 1 अपॉन 1 माइनस वी का वैल्यू होता है लॉग ऑफ दिस, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, सिंस इट इज -v ओवर हियर यू हैव टू डिवाइड इट बाय -1। आपका कोई भी अगर सपोज साइन का अगर आपको करना है ax प्लस बी, व्हाट इज द इंटीग्रेशन रूल, इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज कॉस और माइनस कॉस, माइनस कॉस ax प्लस बी अपॉन ए। तो ये जो भी टर्म होता है अटैच वो हमको डिवाइड करना पड़ता है, सो इसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मेरा मिस्टेक है, प्लीज याद रखो, यहाँ पे -2 होगा, सो इट इज -2 log ऑफ 1 प्लस वी -5 log ऑफ 1 प्लस वी। तो मेरा आगे का हर एक आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करेक्ट करके बताता हूँ। सो यहाँ से आप, मैं जो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ वो ध्यान में रखो। देखो क्या होता है ना, ऐसे लेंदी प्रॉब्लम में एक भी मिस्टेक आपने मैथ्स में कर दिया, एक भी मिस्टेक, तो वो आगे क्या होता है कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। सो लेट अस करेक्ट माय मिस्टेक, यहाँ पे आगे पे भी सब पूरा ये जो है यहाँ पे मिस्टेक है ना, तो आगे का मेरा ये जो पूरा सम है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये जो पूरा सम है वो क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा. सो लेट अस करेक्ट इट. इट इज -2 into log of 1 plus v. So in the mathematics you have to keep lot of patience. You have to keep lot of patience. If you don't put a questions, आपको आंसर गलत मिलेगा. -5 log of 1 plus v equal to log of cx raised to 7. तो ये जो टर्म है ना, मैं यहाँ पे माइनस वाला जो टर्म है ना, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट ही कर देता हूँ. तो ये क्या हो जाएगा, 2 log v minus 1, सॉरी 1 minus v minus 5 log 1 plus v equal to minus log of cx raised to 7. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा, log of 1 upon cx raised to 7. यहाँ पे क्या होगा, log of 1 minus v bracket square plus log of 1 plus v bracket 5. So log a plus log b क्या होता है, log a plus log b क्या होता है, log a a into, into log b. so it is 1 minus v square into 1 plus v raised to 5. So this whole term का it is a logarithm. और राइट हैंड साइड पे क्या है, log of 1 upon cx raised to 7. ठीक है. तो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज रीसब्स्टिट्यूट दिस टर्म. तो यहाँ पे मेरा क्या आया था, वो माइनस साइन बचा था, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिया, इसके लिए प्रॉब्लम हुआ. सो इट इज, ये क्या होगा, v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y by x. तो पहले लॉग के टर्म हटा देते हैं. 1 माइनस वी ब्रैकेट स्क्वायर 1 प्लस वी ब्रैकेट 5 इज अपॉन 1 अपॉन सी इंटू एक्स रेज टू 7. सो इट इज 1 माइनस वाई बाय एक्स द ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई बाय एक्स, ये कैपिटल है, इक्वल टू 1 अपॉन सी एक्स रेज टू 7. सो आगे क्या होगा, x माइनस वाई द ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर into x plus y the bracket raised to 5 upon x raised to 5 equal to 1 upon c x raised to 7. So ये जो x raised to 7 है वो कैंसिल हो जाएगा अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे. एंड 1 upon c इज नथिंग बट c डैश. कोई और कांस्टेंट होगा, अगर c कांस्टेंट है तो 1 upon c इज अनदर कांस्टेंट. सो इट इज x minus y the bracket square into x plus 5 x plus y raised to 5 equal to c dash, or I can write this as c is your solution in terms of capital X and capital Y. Should we have to stop here? No sir. No, we have to convert this small x into small x minus h. हाँ, तो इट इज स्मॉल x माइनस 1. सो आई एम राइटिंग ओवर हियर, यहाँ पे ब्रैकेट में खत्म हो जाएगा. x के जगह पे मैं क्या रखूंगा, x माइनस 1, एंड y के जगह पे क्या रखूंगा, y माइनस 0 विच इज नथिंग बट y. सो y इज स्मॉल y एज इट इज रहेगा. सो इट इज x माइनस y माइनस 1 द ब्रैकेट स्क्वायर इंटू x प्लस y माइनस 1 रेज टू 5 इज इक्वल टू c. दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन. दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन. सो मेरा एक मिस्टेक के वजह से देखो आगे का सब रॉन्ग हो गया. आपका जो इक्वेशंस है वो सब रॉन्ग हो गया. एक ही मिस्टेक किया था मैंने कि दैट इज आई हैव नॉट पुट दैट माइनस साइन ओवर हियर. ये जो माइनस साइन है ये मैंने इंटीग्रेशन में डिवाइड नहीं किया था, दिस अपॉन माइनस 1 नहीं किया था. इसके वजह से मेरा आगे का पूरा जो इक्वेशन है वो रॉन्ग हुआ. सो दिस लेट दिस बी द एग्जाम्पल सो दैट आपको समझ में आएगा कि क्या है एग्जैक्टली ये. सो एज आई पॉइंटेड आउट, ये जो सम्स है, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में देयर आर, वी हैव सीन हाउ मेनी मेथड्स टिल नाउ, 3. लेट मी से. ओके, अभी आपने क्या क्या सीखा अभी तक,
separation of variable, equation of homogeneous in x and y and non homogeneous linear equation। इसमें से ये दो मेथड आया तो करने का, ये जो मेथड आया तो पुट दिस एज अ लास्ट ऑप्शन, ये जो है वो पुट दिस एज अ लास्ट ऑप्शन। बिकॉज क्या होगा, आपको ये सम करते करते आधा घंटा चला जाएगा पूरा, उससे अच्छा आप ये अगर ये दोनों में से कुछ आया तो कर सकते हो, इसके दो प्रॉब्लम कर सकते हो, जितने इसमें आप लास्ट का कर सकते हो। तो मैं एक और आपको एक तरीका बताता हूँ, देन वी विल स्टॉप। ये जो तरीका है इसको बोलते हैं स्मार्टनेस। अभी मैंने जो आपको सिखाया वो बुक का मेथड था, जो आपके सिलेबस में है वो मेथड से मैंने आपको सिखाया कैसे करते हैं नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अभी हम लोग थोड़ा स्मार्टनेस दिखाएंगे। ओके, सो लेट्स गो टू अपना जो वन नोट मैंने आज खोला ही नहीं क्या, थोड़ा स्मार्टनेस दिखाते हैं। ये अपना ओरिजिनल प्रॉब्लम था, राइट। लेट अस ये जो है ना उसको सिंप्लीफाई बनाते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है क्या? थोड़ा ब्लर आ गया, बट अभी हमने यही प्रॉब्लम सॉल्व किया था, राइट। अब इसको ही हम लोग आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं, ठीक है, बट अलग मेथड से करेंगे। अभी अपना क्या है, लेट अस राइट मी दैट dy बाई डी एक्स, इसको कन्वर्ट करके मुझे ये मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, वो आपको जो मिला था 7x माइनस 3y माइनस 7 अपॉन, इसको कैसे रहेंगे, dy को ये रहेगा तो ये एज इट इज नीचे आएगा 7y माइनस 3x प्लस 3। अभी ये मत पूछो कि ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा। ओके, नाउ लेट अस सी ओवर हियर, यहाँ पे क्या है 7x माइनस 7 है, यहाँ पे क्या है माइनस 3x प्लस 3। पुट u इज इक्वल टू x minus 1. Okay, I will put, why I will put this, I will write this equation like this, 7 times x minus 1 minus 3y upon 7y minus 3 times x minus 1. So I will put this u is equal to x minus 1. What does this mean? du is equal to dx, du is equal to dx. ओके, सो आपका इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगा, dy बाई डी यू इज इक्वल टू 7u माइनस 3y अपॉन, ये u है, 7u माइनस 3y अपॉन 7y माइनस 3u। ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में है, व्हाट इज दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन, होमोजेनियस फॉर्म में है। पुट कैपिटल V इज इक्वल टू, sorry, I will put this y is equal to v times u. I will put y is equal to v times u. Then what is dy by du is equal to
v into du by du is 1 plus u into dv by d. ओके, सो वही मेथड किया होमोजीनियस वाला। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा अपना? यू आर गोइंग टू टेल मी। हमने क्या पुट किया? y इज इक्वल टू वी टाइम्स यू। सो ये क्या हो जाएगा? v लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा? v प्लस यू टाइम्स dv बाई डी यू इक्वल टू 7u माइनस 3 टाइम्स y इज वी यू है, v इंटू यू अपॉन 7y दैट इज 7v इंटू यू माइनस ये क्या होगा? 3 टाइम्स v। सो u को कॉमन निकालो, क्या होगा? 7 माइनस 3v अपॉन 7v माइनस 3। ओके, अभी क्या करेंगे? u इंटू डी वी बाई डी यू इज इक्वल टू 7 माइनस 3v अपॉन 7v माइनस 3 माइनस v। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 माइनस 3v minus v into 7v, what will happen? 7v square minus minus will become plus, plus 3v upon ये 3v will get cancel and ये वाला वैल्यू क्या रहेगा? 7v minus 3। ओके, अभी क्या करना है? v के टर्म को इस तरफ लाना है, x के टर्म को उधर लाना है। सो इट इज 7v माइनस 3 अपॉन, आपको लग रहा है कि हम लोग वापस वही कर रहे हैं जो हम लोग ने लास्ट टाइम किया था, अपॉन 7 माइनस 7v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा? इंटू डी वी इज इक्वल टू डी यू बाई यू। तो लास्ट टाइम जो किया वही कर रहे हैं हम लोग। इंटीग्रेट बोथ द साइड, इंटीग्रेट बोथ द साइड, कंट्रोल Z कर देता हूँ, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। इंटीग्रेट बोथ द साइड, 7v माइनस 3 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर 1/7 यहाँ रखेंगे इज इक्वल टू लॉग यू प्लस लॉग सी, और आई कैन राइट दिस एज 7 लॉग यू प्लस 7 लॉग सी का कोई मतलब नहीं होता है। ओके, तो अभी अच्छा आएगा। सो इट इज़ लॉग ऑफ, पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लॉग ऑफ u रेज टू 7 प्लस लॉग ऑफ c विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ c इंटू यू रेज टू 7। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियल फ्रैक्शन, अगेन द सेम टर्म, 2 अपॉन 1 माइनस वी माइनस 5 अपॉन 1 प्लस वी डी वी। It is log of 1 minus v upon minus 1, 2 is in the multiplication, minus 5 is in the multiplication, log of 1 plus v is equal to log of c u raised to 7. So it is minus of, minus common लेंगे, log of 1 minus v square minus 5 times log of, सॉरी 5 टाइम्स, सॉरी माइनस, ये माइनस साइन कॉमन लिया तो प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस वी रेज टू 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी यू रेज टू 7। ओके, ये माइनस साइन यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हो आप। सो इट इज़ माइनस लॉग ऑफ
cu⁻7 और यहाँ पे क्या होगा log a प्लस log b क्या होता है log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी रेज टू 5 ये पूरे टर्म का लॉगरिदम आपको लेना है। ओके अभी राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करो। हाउ यू सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड? इट इज log ऑफ माइनस साइन है तो 1/cu⁻7 आएगा। ओके यहाँ पे क्या होगा log ऑफ पूरा ब्रैकेट, तो ये जो टर्म है एज इट इज लिख देंगे ब्रैकेट में। सो दोनों तरफ log है, दोनों तरफ log रिमूव होगा 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी ब्रैकेट स्क्वायर 1 प्लस वी ब्रैकेट रेज टू 5 इज इक्वल टू 1/cu⁻7। अभी आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था? v इज इक्वल टू y इज इक्वल टू v बाई u, v इंटू यू ना, सो इट इज y बाय u, सो इट इज वॉट 1 माइनस y बाय u रेज टू स्क्वायर 1 प्लस y बाय u रेज टू 5 इज इक्वल टू 1/c और यहाँ पे u रेज टू 7 यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? यस यू आर गोइंग टू टेल मी। कैलकुलेट इज u माइनस y द ब्रैकेट रेज टू स्क्वायर u प्लस y द ब्रैकेट रेज टू 5। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? u स्क्वायर आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? u रेज टू 5 आएगा और ये क्या है u रेज टू 7। तो u रेज टू 7 और u रेज टू स्क्वायर कैंसिल हुआ तो क्या होगा? u रेज टू 5 बचेगा। u रेज टू 5 विल गेट कैंसिल आउट, इट इज इक्वल टू 1/c। सो इट इज c टाइम्स u माइनस y द ब्रैकेट स्क्वायर इंटू u प्लस y द ब्रैकेट रेज टू 5 इज इक्वल टू 1। ओके, इट इज इक्वल टू c टाइम्स u के जगह पे अपने क्या रखना है? u के जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था? x माइनस 1। सो पुट दैट वैल्यू x माइनस वाई माइनस 1 स्क्वायर प्लस x प्लस वाई माइनस 1 द ब्रैकेट रेज टू 5 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। यहाँ पे हमने क्या नहीं किया? व्हाट स्मार्टनेस वी प्लेड? सेम सॉल्यूशन मैंने लिखा बट क्या स्मार्टनेस किया यहाँ पे? वो जो स्टेप था ना एच एंड के का, स्टेप बाय स्टेप लेके आंसर निकालना था, वो एच एंड के का वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली निकाला। कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, वो जो हमने सब्सटीट्यूशन करके वो एच एंड के को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाला था, दैट इज द स्टेप बाय स्टेप आंसर विच इज योर अल्गोरिदम टू गेट द आंसर। यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन यूज हो रहा है। बाय आइडेंटिफाइंग दिस इक्वेशन कि मैं x माइनस 1 को कॉमन ले सकता हूँ, मैंने डायरेक्टली h का वैल्यू यहाँ पे निकाला, h इज इक्वल टू 1। ये जो टर्म है ना ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बाद जो भी आता है, सो वो इतना वो जो स्टेप्स है वो पूरा स्किप करके एक ही स्टेप में आंसर निकाला। ओके, सो दिस काइंड ऑफ स्मार्टनेस इज नीडेड व्हेन यू आर यूजिंग ह्यूमन ब्रेन। When you are using the computer to solve this, you solve this by the steps. When you are using the human brains, you can play smartness like this. Okay, so this keep this in the mind. मैथ्स में हर एक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका नहीं होता है, वैसे भी प्रोग्रामिंग में भी सिर्फ एक ही एल्गोरिदम से आपको आंसर नहीं मिलता है। The first aim is to get your output right, your method right. Second step, improve your program in such a way that it will take the less time to compute, it will take the less steps. Okay, so that is how you can evolve this your program, same way the mathematics is evolved. Okay, so let's stop here. आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय एवरीवन। Bye everyone.